तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा ना कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था कि हैप्पी और मिली दोनों ही रेफरेंस रूम में लॉक हो जाते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं हैप्पी की मॉम को, जो कि सेक्रेटरी चा से मिलती हैं। एंड पहले तो वो सेक्रेटरी चा की काफी ज्यादा तारीफ करती हैं कि लाइक आप बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हो, इतने सालों से ये ग्रुप के लिए काम कर रहे हो और अब इक्वा को भी कंपनी में हेल्प कर रहे हो। देन सेक्रेटरी चा बोलते हैं कि मुझे तो मिस्टर ई को थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने मुझ पर इतना ज्यादा ट्रस्ट किया। देन हैप्पी की मॉम कहती है कि पर इको आप पर ट्रस्ट नहीं करता और अगर वो चेयरमैन बना ना तो सबसे पहले आपको ही फायर करेगा, पर अगर उसकी जगह पर हैप्पी चेयरमैन बनता है तो आपकी लाइफ डिफरेंट हो सकती है। और जल्दी ही हैप्पी और नाना की शादी होने वाली है, तो नाना के डैड की कंपनी एंड उनकी सारी प्रॉपर्टी को भी हैप्पी ही संभालेगा। देन वो सेक्रेटरी चा को ये ग्रुप के कुछ शेयर्स देने का भी प्रॉमिस करती हैं, तो सेक्रेटरी चा भी हैप्पी की मॉम का ऑफर मान लेते हैं। देन हम लीफे को देखते हैं, जो जैसे ही सुबह ऑफिस आती है तो वो हैप्पी के बारे में पूछती है। देन वो स्टाफ लेडियों से बताती है कि जब मैं उनका केबिन साफ कर रही थी तब मुझे उनका फोन और वॉलेट मिला था, पर वो कहीं पर भी नहीं थे। अब लीफे ये सोचती है कि बगैर फोन और वॉलेट के हैप्पी जा कहाँ सकता है। देन तभी कार शोरूम से वो बंदा आता है जो हैप्पी की कार को लेके गया था। देन वो लीफे को हैप्पी की कार की देता है एंड उसे कहता है कि क्या आप ये मिस्टर ई को दे देंगी एंड उन्हें ये बता देना कि उनकी कार की सर्विस हो गई है। देन लीफे उसे पूछती है कि तुम उनकी कार लेकर कब गए थे, हाँ, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं होता। देन वो बंदा कहता है कि कल, और वो वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही लीफे को ये याद आता है कि कहीं हैप्पी रेफरेंस रूम में मिली के साथ तो नहीं है, देन वो जल्दी से दौड़ कर जाती है एंड लॉक खोलकर जैसे ही देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं मिली और हैप्पी को एक साथ देखकर। देन वो उन्हें पूछती है कि अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जैसे ही मिली उठती है ना तो वो हैप्पी से पूछती है कि क्या मैं इसे मार सकती हूँ। इस पर हैप्पी उसे मना करता है, पर मिली कहाँ किसी की बात मानती है एंड वो तो दौड़ पड़ती है लीफे को मारने के लिए। बट हैप्पी उसे पकड़ लेता है एंड उसे कहता है कि नहीं रुको, मैं ना इसकी शिकायत इसके डैड से करूंगा। बट मिली कहती कि नहीं, तुम मुझे छोड़ो, इसने मुझे लॉक कैसे किया, हाँ ये मुझे मारना चाहती थी, आज तो मैं इसे मार ही डालूंगी। और मिली को कंट्रोल करना तो बेचारे हैप्पी के बस के बाहर ही था। देन वो मिली को अपने कंधे पे उठाकर वहां से जाने लगता है, बट मिली उसे कहती है कि मुझे नीचे उतारो, आई एम गोना किल हर राइट नाउ, इसने मुझे लॉक कैसे किया, हाँ ये मुझे भूखा रखकर मारना चाहती थी, मुझे नीचे उतारो। एंड वो लीफे को जाते जाते कहती है कि तुम यहाँ आओ मेरे पास, मैं तो तुम्हें मार ही डालूंगी। बट हैप्पी उसे जल्दी से अपने केबिन में ले जाने लगता है। देन जैसे ही वो केबिन में पहुंचते हैं तो हैप्पी मिली को नीचे उतार रहा होता है, बट तभी वहां पर फंगा और यान पहुंच जाते हैं। देन वो दोनों को ऐसी सिचुएशन में देखकर कुछ अलग ही समझ लेते हैं एंड तभी फंगा कहता है कि अरे नहीं नहीं, तुम दोनों ना कंटिन्यू रखो, हम बाद में आते हैं। देन हैप्पी और मिली जल्दी से सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वो उन्हें क्वेश्चन करते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। देन यान उन्हें बताती है कि वो ना फंगा को लगता है कि उसके दिमाग में कुछ लोचा हो गया है, इसलिए उसने फंक्शन को मारा था, तो हम ना यहाँ पर फंगा का चेकअप कराने के लिए आए हैं। देन हैप्पी तो ये सुनकर एकदम ही शॉक हो जाता है कि फंगा ने किसी को मारा एंड वो यान से पूछता है कि क्या इसने किसे मारा, हाँ। एंड वो फंगा से भी पूछता है कि क्या तुमने सच में उसे मारा। देन फंगा उसे बताता है कि वो ना जब भी मैं यान और फंक्शन को एक साथ देखता हूँ ना तो मुझे ना उसे मारने का मन करता है, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। देन हैप्पी यान को कहता है कि आई एम टेलिंग यू यान, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस तुमसे झूठ बोल रहा है। बट तभी फंगा कहता है कि नहीं नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, तो मेरा चेकअप करो। और मिली भी सिचुएशन को समझ जाती है एंड वो यान को कहती है कि मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, और वो उसे वहां से ले जाती है। देन उनके जाने के बाद ही हैप्पी फंगा को कहता है कि चलो एक बार तुम्हारा चेकअप कर ही लेते हैं। देन फंगा तो खुद ही हैप्पी की चेयर पर बैठ जाता है, तो हैप्पी उससे पूछता है कि क्या तुमने सच में फंक्शन को मारा, हाँ। तो फंगा कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। वहीं मिली यान को अपने केबिन में ले आती है एंड उसे कहती है कि वो ना तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए तो उसने तुम्हारे फ्रेंड को मारा। तो यान उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता, हाँ, कि ये प्यार है। तो मिली कहती है कि नो नो, इट्स लव, आई एम श्योर, हाँ। वहीं हैप्पी फंगा को कहता है कि देखो मैं ना तुम्हारी कोई हेल्प वेल्प नहीं करने वाला। तो फंगा उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, हाँ। और वो उसे सारा कुछ बताता है कि यान ने उसे फंक्शन से माफी मांगने का बोला था, और अगर मैं उसे अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में झूठ नहीं बोलता ना तो उसे फंक्शन से माफी मांगनी पड़ती, अदरवाइज यान उसे ब्रेकअप कर लेती। तो हैप्पी उसे कहता है कि तो क्या हुआ, तुम भी यान से ब्रेकअप कर लेते। तो फंगा उसे कहता है कि क्यों, मैं उससे क्यों ब्रेकअप करूं, और वो भी उस फंक्शन की वजह से, हाँ। तुम्हें तो पता ही है कि मैं उसके साथ 10 सालों से हूँ, मैंने उसे इन 10 सालों में कितने अच्छी तरीके से ट्रीट किया है, और फिर भी वो उस फंक्शन की वजह से मेरे साथ ऐसा करती है, हाँ। वहीं दूसरी तरफ यान मिली की डिजाइन देखती है, तो मिली उसे बताती है कि वो इन डिजाइन को डिजाइन कॉन्टेस्ट में यूज करेगी। वहीं हैप्पी फंगा को कहता है कि अगर तुम ब्रेकअप नहीं करना चाहते ना तो फंक्शन से माफी मांग लो। देन फंगा कहता है कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हाँ, फंक्शन ने मेरी गर्लफ्रेंड को हक किया और मैं उससे माफी मांगूंगा। तो हैप्पी उसे कहता है कि आर यू डम, तुमने उसे एक तो मारा और ऊपर से तुम पागल भी नहीं हो, तुम बस उसके पास जाओ और ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि तुम सॉरी फील कर रहे हो।
और इससे यान भी तुम्हें माफ कर देगी। और फाइनली फंगा के भेजे में बात घुसी जाती है और वो फंक्शन से माफी मांगने के लिए मान जाता है। वहीं यान मिली को कहती है कि क्या वो इन डिजाइन को फंक्शन को दिखा सकती है, क्योंकि उसे मिली के डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे। देन मिली उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा फ्रेंड डिजाइनर है? हाँ। तो यान उसे बताती है कि हाँ, वो ना एक फैशन कंपनी का चेयरमैन एंड चीफ डिजाइनर है। तो मिली उसे पूछती है कि क्या वो मेरी हेल्प कर सकता है एक बंदे को ढूंढने में। और इनकी ये बात पूरी हो पाती कि तभी वहाँ पर फंगा और हैप्पी पहुंच जाते हैं और इनकी ये कॉन्वर्सेशन अधूरी ही रह जाती है। देन हैप्पी यान को बताता है कि मैंने इसका टेस्ट कर लिया है और रिजल्ट ये आया है कि ये ना एक्चुअली थोड़ा सा सिक है, बट ज्यादा सीरियस कुछ नहीं है। आई एम श्योर कि ये जल्दी से ही ना ठीक हो जाएगा। देन तभी फंगा कहता है कि मुझे भी अपनी गलती का रियलाइज हो गया है यान, और मैंने ना डिसाइड किया है फंक्शन से माफी मांगने का। देन यान भी मिली के डिजाइन को वहाँ से ले लेती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। देन हम इक्वा को देखते हैं जो क्विंग क्विंग को उसके वर्क प्लेस से पिकअप करने के लिए आया होता है। देन क्विंग क्विंग उससे पूछती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे हो। बट इक्वा उसे कुछ भी नहीं कहता एंड वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम हैप्पी की मॉम को देखते हैं जो नाना को कॉल करके अपने घर पे बुलाती हैं एंड वो उसे कहती है कि क्या तुम हैप्पी की हेल्प कर सकती हो ही ग्रुप का जनरल मैनेजर बनने में। देन नाना कहती है कि ऑफ कोर्स आंटी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। देन हैप्पी की मॉम उसे बताती है कि इक्वा ने कंपनी और ही ग्रुप दोनों ही छोड़ दिया है और यही सही मौका है हैप्पी के कंपनी में वापस आने का। अगर तुम्हारे डैड हमारी कंपनी को अपने फैमिली प्रोजेक्ट्स देते हैं देन हैप्पी ही ग्रुप में एज अ प्रेसिडेंट वापस आ सकता है। तो इस पर नाना कहती है कि ऑफ कोर्स आंटी, मैं ना अपने डैड से बात जरूर करूंगी और वो पक्का हैप्पी को सपोर्ट जरूर करेंगे। देन हम देखते हैं लीफे को जो कि हैप्पी के केबिन में आती है एंड कल रात के बारे में उसे एक्सप्लेन करने लगती है। बट हैप्पी उसे कहता है कि नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर लीफे कहती है कि नहीं, मुझे आपको कुछ बताना है। पर हैप्पी उससे बार बार मना किए जा रहा होता है। देन लीफे उससे फाइनली बोल ही देती है कि ये सारा कुछ मैंने ही किया है, मैंने ही मिली को रेफरेंस रूम में लॉक किया था। एंड वो उसे कहती है कि डू यू नो, जब से वो यहाँ पर आई है ना, आपके घर में, आपके ऑफिस में हमेशा ही आपके साथ चिपकी रहती है। आपने तो उसकी वजह से मुझे इग्नोर ही कर दिया है। क्या आपको ये समझ नहीं आता कि मैं आपको पसंद करती हूँ? और ये सुनकर तो बेचारा हैप्पी शॉक और सरप्राइज दोनों ही हो जाता है। देन वो उसे कहता है कि देखो लीफे, मैंने ना हमेशा तुम्हें अपनी लिटिल सिस्टर की तरह ही माना है। तो लीफे कहती है कि पर मैंने तो कभी आपको अपने भाई की तरह ट्रीट नहीं किया। और वो वहाँ से चली जाती है और बेचारा हैप्पी तो लीफे लीफे करता ही रह जाता है। अब ये तो वही हाल हो गया ना कि एक अनार और 100 बीमार, बेचारा हैप्पी किस किस को संभाले। देन लीफे जैसे ही हैप्पी केबिन से बाहर निकलती है तो उसे बाहर मिल जाती है मिली। तो लीफे मिली को टॉन्ट करते हुए कहती है कि तुम जो इतना हार्ड वर्क कर रही हो ना ऑफिस में और घर में, तुम्हें क्या लगता है इससे मिस्टर हैप्पी तुमसे इम्प्रेस हो जाएंगे? हाँ, तुम्हारे जैसी लड़कियां ना कभी उनके लेवल तक नहीं पहुंच सकती। देन इस पर मिली कहती है कि ओह, तो सिर्फ तुम ही हो जो उनके लेवल तक पहुंच सकती हो। हाँ, और तुम ही उनके लिए परफेक्ट हो। फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, लास्ट नाइट ही हैप्पी ने मुझे तुम दोनों की रिलेशनशिप के बारे में सारा कुछ बता दिया है। ओके, और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना तो चलो हम फिर से पूछ लेते हैं हैप्पी से। तो लीफी उसे काम का एक्सक्यूज देने लगती है क्योंकि वो तो अभी ही हैप्पी से ये सुनकर आई है कि वो इसके सिस्टर की तरह है और अगर वो यही बात मिली के सामने उसे बोल देगा तो लीफे की तो इंसल्ट ही हो जाएगी और लीफे वहाँ से निकल लेती है। देन मिली हैप्पी के केबिन में गुस्से में जाती है और उसे फिर से पूछती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है क्या? देन हैप्पी उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पर मिली अभी बाहर जो कुछ भी हुआ सारा कुछ उसे बता दिए। तो हैप्पी उसे कहता है कि मैंने लास्ट नाइट ही तो तुम्हें सारा कुछ बता दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम ये नॉनसेंस बातें कर रहे हो। हाँ, तो मिली कहती है कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है? हाँ, और वो तो लीफे का बदला हैप्पी का गला दबा कर लेने लगती है एंड उसे कहती है कि तुम्हें तो आज मैं ऑफिस में ही मार डालती हूँ, सारा टंटा ही खत्म। और बेचारा हैप्पी जैसे तैसे मिली से अपनी जान बचाता है एंड उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, तो बेचारी मिली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। देन हम मिस्टर ए को देखते हैं जो अपने गार्ड्स को फंक्शन पर नजर रखने का बोलते हैं और एक बंदे को ही ग्रुप की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का बोलते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम फंक्शन के ऑफिस में फंगा और यान को देखते हैं जो कि उससे माफी मांगने के लिए आए होते हैं। देन फंगा और फंक्शन से माफी मांगता है तो इस पर फंक्शन उसे कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देन ये सुनने के बाद फंगा यान को कहता है कि देखो, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि फंक्शन माइंड नहीं करेगा, बट नहीं, तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं था। देन इस सब के बाद यान फंक्शन को मिली के डिजाइन दिखाती है और उससे उसका सजेशन लेती है। देन फंक्शन उन डिजाइन को देखता है जो कि बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि फंक्शन को अपने फैशन शो के लिए चाहिए होते हैं। तो फंक्शन यान को कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड को कहना कि उसके ये डिजाइन फर्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब उसे ये डिजाइन चाहिए है उसके फैशन शो के लिए, तो वो सच थोड़े ही कहेगा कि ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। देन वो आगे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, पर वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, तो मैं ही इन डिजाइन को खरीद लेता हूँ।
तुम ना अपनी फ्रेंड को कॉल करके पूछ लो कि वो इन्हें कितने में सेल कर रही है। आफ्टर ऑल तुम मेरी फ्रेंड हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। देन फंगा हैप्पी को कॉल करके मिली के बारे में पूछता है और हैप्पी बेचारा मिली को बुलाता है। देन फंगा उसे कहता है कि मेरे पास ना तुम्हारे लिए गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों है, तो तुम पहले कौन सी न्यूज सुनना पसंद करोगी। हाँ, तो मिली कहती है कि चलो पहले बैड न्यूज ही सुना दो। तो फंगा उसे कहता है कि हमने ना तुम्हारे डिजाइन यान के फ्रेंड को दिखाए थे और उसे लगता है कि तुम्हारे डिजाइन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इवन वो तो फर्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो यान उसे धीरे से कहती है कि तुम उसे डरा क्यों रहे हो। हाँ, तो फंगा कहता है कि यान का फ्रेंड ना बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और अब गुड न्यूज ये है कि वो इतने बुरे डिजाइन को भी खरीदना चाहता है, तो तुम उसे अपना नंबर दे दो। तो इस पर मिली कहती है कि अच्छा, उसे मेरा काम, मेरा आइडिया और मेरे डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और फिर भी वो मेरे डिजाइन को खरीदना चाहता है। हाँ, एंड वो आगे कहती है कि तुम ना अपने फ्रेंड को कह देना कि उसकी इस काइंडनेस के लिए थैंक्स, पर मेरे डिजाइन प्राइसलेस हैं, मैं उन्हें कभी नहीं बेचूंगी, और कॉल कट कर देती है। देन फंगा मिली का आंसर फंक्शन को बताता है और कहता है कि वो ना अपने डिजाइन सेल नहीं करना चाहती। तो फंक्शन कहता है कि अरे नहीं, मैं तो बस ये यान के लिए कर रहा था, मैं ना उसे सफर करते हुए नहीं देख सकता, बट अगर तुम्हारी फ्रेंड को जॉब की जरूरत हो तो मेरे यहाँ पर जॉब कर सकती है। देन यान उसे थैंक्स बोलती है और मिली के डिजाइन वहीं पर छोड़कर चली जाती है। वही हैप्पी मिली को कहता है कि वो तुम्हारे डिजाइन खरीदना चाहता था, पर तुमने इतना अच्छा मौका क्यों छोड़ दिया। हाँ, तो इस पर मिली कहती है कि मुझे ना पैसों की कोई कमी नहीं है, पर मैं अपना आइडिया क्यों किसी और को दूं। हाँ, और आई डोंट बिलीव कि वो इतना ज्यादा काइंड हार्टेड भी हो सकता है। आई एम टेलिंग यू, वो ना पक्का मेरे ब्यूटीफुल से डिजाइन को खुद यूज करना चाहता होगा, तभी तो वो मेरे डिजाइन को खरीदना चाहता था। तो इस पर हैप्पी कहता है कि यस, आई ऑलवेज सपोर्ट यू। तो चलो आज से ही तुम ना नेक्स्ट डिजाइनिंग कंपटीशन के लिए डिजाइन रेडी करना स्टार्ट कर दो। तो मिली कहती कि मुझे नहीं लगता कि मुझे नेक्स्ट डिजाइनिंग कंपटीशन के लिए वेट करना होगा, क्योंकि मेरे डिजाइन तो इसी कंपटीशन में ही पक्का सिलेक्ट जरूरी हो जाएंगे। तो इस पर हैप्पी कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गई हो, और दोनों की बहसबाजी होने ही लगती है। बट तभी जो पहुंच जाता है एंड वो बताता है कि मिली के डिजाइन फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गए हैं। तो अब तो भाई मिली की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और हैप्पी भी जल्दी से उठकर जो के पास जाता है एंड उसे पूछता है कि क्या ये सच है। तो जो कहता है कि हाँ, पक्का मिली के डिजाइन कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट हो गए हैं। तो इस पर मिली कहती है कि देखो, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे डिजाइन सिलेक्ट हो जाएंगे, बट कोई था जो अभी अभी कह रहा था मैं कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन इस पर हैप्पी मिली को साइड करके फिर से जो से कंफर्म करता है कि क्या ये मिली है, शायद मे भी किसी और का नाम हो और नाम एक्सचेंज हो गए हो। देन जो कहता है कि नहीं, आई एम 100% श्योर कि वो मिली ही है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। हाँ, और हम अगले सीन में देखते हैं फंक्शन को, जो अपने असिस्टेंट को मिली के डिजाइन शो में यूज करने का बोलता है। तो उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि हमने ये डिजाइन खरीदे नहीं है और अगर हमें इनसे कोई प्रॉब्लम हो गई तो। देन फंक्शन उसे कहता है कि डोंट वरी, कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि ये डिजाइन एक मेड ने डिजाइन किए हैं। देन सीन शिफ्ट होता है मिस्टर ही और मिस्टर ए पर, जो कि बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं। तो मिस्टर ही कहते हैं कि क्यों ना हम अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, पर इस पर मिस्टर ए कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट मैंने अपनी बेटी को दे दिया है और वही उसे लीड कर रही है, और जब तक वो वापस नहीं आ जाती तब तक हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते और हमें उसके आने का वेट करना ही होगा। वहीं हम मिली को देखते हैं जो कि पीटर को ढूंढने में लगी हुई होती है, क्योंकि जो अपने साथ सभी फैशन डिजाइनर्स जिनका नाम पीटर है उनके फोटोज, एड्रेस, सारा कुछ साथ लेके आया होता है। तो मिली कहती कि नहीं, इनमें से मेरा वाला पीटर कोई भी नहीं है, वो तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। देन जो कहता है कि अब तो अगर तुम्हें पीटर को ढूंढना है ना तो तुम्हें ये कंपटीशन जीतना ही होगा। देन तभी हैप्पी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये कंपटीशन ये जीत सकती है, और मिली की तरफ पॉइंट करने लगता है। तो मिली उसकी उंगली तोड़ने लगती है एंड वो कहती है कि मैं कंपटीशन जीत कर ही रहूंगी, मुझे पीटर को ढूंढना है। तो हैप्पी मिली को कहता है कि स्टॉप ड्रीमिंग, हाँ वहाँ एक से एक डिजाइनर्स होंगे तो तुम कैसे जीतोगी। हाँ, और दोनों झगड़ने लगते हैं। तो जो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी ये फाइट बंद करो। देन मिली उसे थैंक्स बोलती है। तो जो कहता है कि अरे नहीं, ये सब तो मैंने हैप्पी की वजह से किया है, एंड वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद हैप्पी मिली को कहता है कि सुना तुमने, उसने तुम्हारी हेल्प मेरी वजह से की है। तो इस पर मिली हैप्पी की डेस्क पर पैर रखकर बैठ जाती है एंड वो कहती है कि नहीं, मैंने तो नहीं सुना, पर तुम अब मेरी सुनो, अब से ना तुम मुझे कोई भी काम नहीं दोगे, ना ही ऑफिस में और ना ही घर पर। तो इस पर हैप्पी कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। हाँ, तो मिली कहती है कि बिकॉज मुझे कॉन्टेस्ट के लिए डिजाइन रेडी करनी है। तो हैप्पी कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें कोई भी काम नहीं दूंगा, बट आई एम वार्निंग यू, अगर तुम ये कंपटीशन नहीं जीती ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। देन मिली उसे हक करती है एंड थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है और हैप्पी भी स्माइल करने लगता है। देन हम देखते हैं नाना को, जो अपने डैड के ऑफिस आती है और वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का बोलती है ताकि हैप्पी प्रेसिडेंट बन सके।
तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि ये सब करने को हैप्पी ने कहा है क्या उससे। देन नाना कहती है कि नहीं, ये सारा कुछ तो आंटी का प्लान है। बट नाना के डैड तो ये फटाक से समझ जाते हैं कि हैप्पी की मॉम इक्वा को पावर से हटाकर हैप्पी को पावर देना चाहती हैं। तो नाना कहती है कि अगर हैप्पी प्रेसिडेंट बन जाएगा तो मैं भी तो प्रेसिडेंट की वाइफ बनी जाऊंगी ना, तो आप हैप्पी की हेल्प करोगे या नहीं। देन बेचारे उसके डैड भी हाँ बोल ही देते हैं और हम देखते हैं इक्वा और क्विंग क्विंग को, जो कि अपनी सारी टेंशन को छोड़कर एक मस्त से रिसोर्ट में आते हैं कुछ टाइम साथ में स्पेंड करने के लिए। देन हम देखते हैं मिली को जो पानी पी रही होती है, बट तभी वो देखती है लीसा को जो कि सीधा हैप्पी के केबिन में जा रही होती है। तो मिली भी उसके पीछे जाती है और दोनों की बातें सुनने लगती है। तो लीसा हैप्पी को कहती है कि उसने उसे बहुत ही ज्यादा मिस किया और ये सुनकर तो मिली का मुंह खुला ही रह जाता है और हैप्पी भी इस सिचुएशन को अकेले तो हैंडल नहीं कर सकता था। देन वो मिली को भी इशारा करके अंदर बुला ही लेता है। तो मिली कहती है कि वो ना एक्चुअली मैं इनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, ये बहुत ही ज्यादा टायर्ड थी ना, तो मैं ना इनके लिए पानी लेने के लिए गई थी। और वो अपने कप से हैप्पी के कप में पानी डालने लगती है एंड वो हैप्पी से पूछती है कि इसने अभी क्या कहा, हाँ सी मिस्ड यू, और वो ओके ओके बोलकर वहीं पर बैठ जाती है। देन हैप्पी भी उसे टेबल के नीचे से पैर मार रहा होता है ताकि वो उसकी हेल्प करे। बट तभी लीसा कहती है कि मैं ना तुम्हारे लिए अपना बेस्ट करूंगी, और ये सुनकर तो मिली का गला चौक ही हो जाता है। देन वो लीसा की तरफ हार्ट शेप बनाते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम इससे प्यार करती हो, हाँ। तो लीसा कहती है कि हाँ, और बेचारा हैप्पी तो एकदम ही टेंशन में आ जाता है कि अब वो क्या करे। देन तभी मिली हैप्पी की डेस्क से उसका फोटो उठा लेती है और वो लीसा से पूछती है कि तुम इस बंदे से प्यार कैसे कर सकती हो, हाँ। और वो हैप्पी की बुराइयां करने लगती है। तो इस पर हैप्पी मिली से अपनी फोटो वापस लेते हुए कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, हाँ, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। तो मिली उसका हाथ पकड़ लेती है, बट हैप्पी तो अपने ही गुणगान करने में लग जाता है एंड वो उसे कहता है कि जब तुम्हारे पास घर नहीं था तब तुम्हारी हेल्प किसने की थी, हाँ। जब तुम्हारे पास जॉब नहीं थी तब तुम्हें जॉब किसने दी थी, हाँ। और जब तुम्हारे फादर तुम्हें ले गए थे तब कौन आया था तुम्हें बचाने, हाँ। तो मिली हैप्पी को इशारा करते हुए कहती है कि अरे ढक्कन, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। बट तब तक लीसा दोनों के हाथ छुड़ा देती है एंड हैप्पी को आज रात के लिए डिनर का ऑफर करती है। तो इस पर हैप्पी मिली की तरफ देखने लगता है। तो मिली कहती है कि मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ तो मुझे इनका सारा शेड्यूल पता है और आज रात ना इनकी अपॉइंटमेंट है। तो हैप्पी भी मिली की हाँ में हाँ मिलाता है। तो मिली आगे कहती है कि नाना के साथ। तो इस पर हैप्पी भी एकदम शॉक रह जाता है कि ये बीच में नाना कहाँ से आ गई। देन लीसा नाना के बारे में पूछती है तो मिली उसे कहती है कि वो ना मिस्टर हैप्पी की बेस्ट फ्रेंड है, बट तुम ना सैड मत हो, मैं जल्दी ही इनके शेड्यूल में से टाइम निकालूंगी और तुम्हारी दोनों की डेट ना फिक्स करूंगी। तो लीसा भी हाँ बोलती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। देन उसके जाने के बाद मिली हैप्पी को थैंक्स बोलने का बोलती है क्योंकि उसने उसकी हेल्प जो की है लीसा से पीछे छुड़ाने में। देन हैप्पी भी उसे थैंक्स बोल ही देता है। देन इसके बाद मिली उससे पूछती है कि मुझे ना ये समझ ही नहीं आ रहा कि लीसा तुम्हें पसंद क्यों करती है। आई थिंक तुमने ना उसे थेरेपी देकर मजबूर किया होगा कि वो तुम्हें पसंद करे। तो हैप्पी अपनी डेस्क से अपनी फोटो को उठाता है एंड मिली को उसे दिखाते हुए कहता है कि लुक एट हिम, ये बंदा कितना चार्मिंग और जेंटल है, कोई भी इससे प्यार कर सकता है, राइट। देन मिली फोटो लेते हुए कहती है कि जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना तो मैं ना ये सोचती हूँ कि तुमने ये इंडस्ट्री क्यों चूज की, बट अब मुझे पता चल गया है कि तुमने साइकोलॉजी ही क्यों चूज की, ताकि तुम फीमेल पेशेंट को हिप्नोटाइज करके उनका एडवांटेज उठा सको, है ना। इस पर हैप्पी उसे कहता है कि स्टॉप नॉनसेंस, हाँ, एंड वो उसे वहाँ से जाने का बोलता है। देन मिली के जाने के बाद हैप्पी की मॉम हैप्पी को कॉल करके बताती है कि इक्वा ने घर और ही ग्रुप दोनों छोड़ दिया है, तो ये हैप्पी के लिए अच्छा मौका है ही ग्रुप में एंट्री करने का। पर हैप्पी कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड मॉम, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, और कॉल को कट कर देता है। देन उसके डैड उसे कॉल करते हैं एंड उसके ऑफिस के बाहर उसके आने का वेट कर रहे होते हैं। तो हैप्पी बाहर जाकर अपने डैड से मिलता है। देन मिस्टर ही हैप्पी को जनरल मैनेजर की पोजीशन ऑफर करते हुए कहते हैं कि अब इक्वा तो है नहीं तो किसी को तो कंपनी को संभालना होगा, बट हैप्पी मना कर देता है। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि हमारी कंपनी की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है और तुम भी मेरे बेटे हो, तो अब हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस है। फर्स्ट ये कि तुम ये पोजीशन एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो इक्वा को ढूंढकर उसे कंपनी में वापस ले आओ। देन हैप्पी इक्वा को झट से कॉल करता है और उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी पोजीशन ले लूंगा, एंड कॉल को कट कर देता है और वहां से चला जाता है। वहीं क्विंग क्विंग इक्वा से हैप्पी के बारे में पूछती है तो इक्वा उसे बताता है कि मेरी स्टेप मॉम और उनका बेटा हमेशा ही मेरी पोजीशन लेना चाहते हैं, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए। तो क्विंग क्विंग उसे कहती है कि शायद तुमने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया हो। तो इक्वा कहता है कि सभी तुम्हारी तरह काइंड हार्टेड नहीं होते। देन सीन कट होता है और हम देखते हैं नाना को, जो हैप्पी के ऑफिस उसे मिलने आती है। देन वो उसे अपने साथ बाहर ले जा रही होती है, बट तभी वो मिली को देखती है एंड वो हैप्पी को पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है।
तो मिली उसे कहती है कि क्या तुम मुझसे अब भी फिर से लड़ना चाहती हो, और दोनों फिर से झगड़ा शुरू करें इससे पहले हैप्पी बीच में आ जाता है एंड वो मिली को कहता है कि मैं नाना के साथ बाहर जा रहा हूँ, ओके। देन वो वहाँ से चले जाते हैं और मिली अपने ही सर पे सारी फाइल्सों को मारने लगती है। देन ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सायोनारा।